ओम। कृपया ध्यान दें, यदि आपके अंदर एक ऐसा अद्भुत लक्षण मौजूद है कि आप के अंदर झूठ बोलने का गुण, बात बात पे झूठ बोलना या अक्सर झूठ बोलने की आदत है और आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जैसे आपका शरीर में कहीं झुंझुनाहट होती है, झुंड हो गया है, अथवा कोई अंग में लकवा मार गया है, काम नहीं कर रहा, तो इस दवा को लेने से आपका ये झुंडपन ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आपके अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति है और आप कब्जियत से परेशान हैं, मल आंतों में रहता है लेकिन निकालने की इच्छा ही नहीं होती, भोजन बराबर लेते हैं लेकिन मल त्याग की इच्छा नहीं होती, मल आंतों में सूख जाता है, कब्जियत के शिकार हो जाते हैं, तो आप इस दवा को लें और देखेंगे कि आपका पेट साफ रहने लगेगा और आपकी झूठ बोलने की आदत भी परिवर्तित हो जाएगी। और आगे चलें, यदि आपके पेट में ऐसा लगता है कि हमने भोजन लिया और नीचे नहीं जा रहा बल्कि ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, अर्थात ऐसी क्रिया ऊपर नीचे को न जा करके ऊपर को जाने लगे और आपके अंदर ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, तो आप इसको लें, आपका भोजन नीचे को जाने लगेगा। और यदि आपके अंदर ये झूठ बोलने की आदत है और आप नींद से परेशान हैं, नींद नहीं आती, तो आप इस दवा को लें और आप देखेंगे कि इसको लेने से आपकी नींद आने लगेगी और आपकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। और आगे चलें, यदि आपके अंदर रात में जिस समय आप सोते हैं आपका मुंह खुला रहता है, सांस नाक से न लेकर के मुंह से लेनी पड़ती है और बार बार मुंह सूख जाता है, मुंह खुला रहता है, यदि आपको ऐसा होता है तो आप इस ओपीएम को लें और इससे जो है ये आपकी प्रवृत्ति ठीक हो जाएगी। और आगे चलें, यदि आपकी नींद ऐसी है कि ज़रा सी आहट में खुल जाती है, जैसे कुत्ते की नींद होती है, थोड़ी थोड़ी देर में जग जाते हैं, नींद नहीं लगती, तो आप इस दवा का सेवन करें, इससे ये ठीक हो जाएगा। और आगे चलें, यदि आपको रात में सोते हैं और मुंह से अथवा नाक से घुर्रक बजने की आदत है, अर्थात सांस लेने में आवाज़ होती है, सांस छोड़ने में आवाज़ होती है, जो दूसरे लोग, अन्य लोग आपके पास में होते हैं, इस आवाज़ से उनको डिस्टर्ब होता है और आपको कुछ होश ही नहीं रहता और वो लोग कहते हैं कि आपकी सांस बचती है। और यदि आपके अंदर ऐसा लक्षण है, साथ में आपकी झूठ बोलने की आदत है, तो ये दवाई लें, इससे आपका ये रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और आगे चलें, यदि आपके अंदर कोई भी अंग सुन्न हो गया है, लकवा सा मार गया है, काम नहीं करता है, और यदि आपको आपके अंदर ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, तो आप इस दवा को सेवन करें और इससे आप ठीक हो जाएंगे।
और आगे चलें, यदि आपके अंदर बहुत ही डर जाने की आदत है, ज़रा से बात में आप कहीं जाने से डर जाते हैं, अथवा कभी कोई ऐसी घटना हो गई है कि आप उससे डर गए हैं और तब से आपको कोई बीमारी लग गई है, तो इस दवा को लें। वो बीमारी जो डर लग जाने से अंदर बैठ गई है वो ठीक हो जाएगी। इसका नाम है ओपियम और ये किसी भी मेडिकल स्टोर में, होम्योपैथिक दवाखाने में मिल जाती है। इसको 200 नंबर की ला करके हफ्ते में 2 बार, 4 दिन में 1 बार इसकी 4 खुराकें लें। इससे संबंधित आपकी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी और साथ में ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी चली जाएगी। और यदि आप किसी ऐसे रोग से परेशान हैं जिससे कोई भी दवा दी जाती है और काम नहीं करती है, तो इस दवा को 1 आध खुराक लेने के बाद पुनः अन्य दवाइयाँ का प्रयोग करें। वो दवा सक्रिय हो जाती है और इससे प्रतिक्रिया जागृत हो जाती है और रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा यह एक ऐसी दवा है कि जिसमें यदि बहुत दिनों से आप किसी ऐसे रोग से ग्रसित हो गए हैं जिससे कि क्रिया बंद हो गई है, तो इस दवा को लेने से वो प्रतिक्रिया जागृत हो जाती है और सभी दवाइयाँ काम करने लगती हैं। इसको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ला करके 200 नंबर की दवा 4 दिन में 1 बार लें। इससे सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी और ये आपकी जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है ये ठीक हो जाएगी। यह ओपियम का एक बहुत बड़ा मानसिक लक्षण है जिसको पकड़ करके हम अनेकों रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में यदि कभी ऐसा हो गया है कि आप कहीं अचानक आपका दिल धड़क गया है या अचानक अंधेरे में आकर के छाया को आप डर गए हैं, उसके बाद कोई आपको बीमारी लग गई है अथवा जब से आपकी तबीयत नहीं ठीक होती, तो इस दवा को लें। आप देखेंगे कि आपका दिल मजबूत हो जाएगा और आपके डरने की प्रवृत्ति ख़त्म हो जाएगी और इससे जो रोग लगा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। और आप चले जाएंगे, बहुत से लोग अफीम खाने की आदत हो जाती है। यदि इसको बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लिया जाए तो इससे अफीम के जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। इसको 1000 नंबर में 1 खुराक 1 महीने में लें तो आपकी अफीम खाने की जो आदत है ये भी छूट सकती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।